कि आप वही लोग हैं जो रोहिंग्या और घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाते हैं। आप वही लोग हैं, जब सरकारें आती हैं तो आप आतंकियों को महिमा मंडित करते हैं। आप वही लोग हैं जिन्होंने देश का विभाजन किया था। आप वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो इसलिए आज भी आप देश को हराने की साजिश रच रहे हैं और अब देश नहीं हारने वाला, क्योंकि भारतीय जनता ने यह तय कर लिया है। एक तरफ जहां सीएम ममता बनर्जी मॉनसून सत्र के दौरान 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ समेत कांग्रेसी व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात और सीएम ममता के विपक्ष की एकजुटता को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण और निजी स्वार्थों के लिए रोहिंग्याओं व आतंकवाद को जिताना चाहते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप जरूर सुने। आज आपने सबने देखा कि ममता बनर्जी और सोनिया जी की मीटिंग के बाद जिस तरह से उन्होंने मीडिया को संबोधित किया सोनिया जी के साथ खड़े होकर, और ये कहा कि हम सब एक मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो 2014 से ही तो ये आपका काम चल रहा है, लेकिन 2014 से देश की जनता ने आप लोगों को पहचान लिया है कि आप वही लोग हैं जो रोहिंग्या और घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाते हैं। आप वही लोग हैं, जब सरकारें आती हैं तो आप आतंकियों को महिमा मंडित करते हैं। आप वही लोग हैं जिन्होंने देश का विभाजन किया था। आप वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो इसलिए आज भी आप देश को हराने की साजिश रच रहे हैं और अब देश नहीं हारने वाला, क्योंकि भारतीय जनता ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात जो काम कर रही है वही सरकार आगे बढ़ती रहेगी। इसीलिए आपकी बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि आप लोग 2014 से लगातार सारा विपक्ष एक साथ आया है, क्योंकि हर राज्य में जहां जहां इलेक्शन हुए आप सब एक मंच पर दिखाई दिए हैं। कब आप एक मंच पर नहीं दिखाई दिए हैं जो आज आप दिल्ली में एक रोना रोया गया कि हम सब एक आएंगे तभी हरा पाएंगे। भारतीय जनता को हराने के लिए आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि आप निजी स्वार्थों की राजनीति करने वाले लोग हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ जाने वाले लोग हैं। आपने भारत की और भारत के लोगों की चिंता कभी नहीं की है। इसलिए भारतीय जनता आप लोगों को जान चुकी है और अब आज देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है, जन कल्याणी योजनाएं ला रहा है, राष्ट्रहित में काम कर रहा है देश, और आज जनहित में काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसलिए अब आप सबकी दाल गलने वाली नहीं है। अब आपकी दुकानें देश की जनता बंद कर चुकी है। वाह मंत्री जी वाह, आप जैसे पदार्थ जीवियों की पार्टी को बहुत जरूरत है। ये आप अपने होशो हवास में बोल रहे हैं या किसी उच्च कोटि के पदार्थ की पिनक में? अगर पिनक में बह गए हों तो कोई बात नहीं, होशो हवास में बोल रहे हैं तो देश की आज़ादी की लड़ाई के प्रति जानकारी में आप खारिज हैं। जरा कहीं आस पड़ोस में पता कर लीजिएगा कि आज़ादी की लड़ाई में किसका योगदान था और देश तोड़ने वालों में किसका। फिलहाल आप महान ही नहीं बल्कि धन्य हैं। आपके ऐसे आशीर्वचन और चेतना से ओतप्रोत बयानों के प्रति देश और प्रदेश हमेशा ऋणी रहेगा। और ये भी राष्ट्रहित में एक सौभाग्य का विषय है कि आप जैसी महान आत्माओं को परम ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है। और धन्य है भारत माँ जिनकी कोख से आप जैसे मेधावी प्रतिभाएं अवतरित हुई। और धन्य है हम लोग जो आप जैसी विभूतियों के आगे पैदा हुए और आपके आशीर्वचनों को सुनकर बढ़ रहे हैं, साथ ही इसे लोगों में जनजागृत भी कर रहे हैं। और आपकी ऋणी रहेगी वो आने वाली पीढ़ी जो आपके क्रांतिकारी ब्रह्मज्ञान से ओतप्रोत होकर फेसबुक और व्हाट्सएप से विकराल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रेरित होती रहेगी। वैसे तो आपकी संस्था इस यूनिवर्सिटी की कुलपति है और आप उस यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के प्रिंसिपल ठहरे।